चौथा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है। यदि एपी में है तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए और अगले 3 पद लिखिए। ये चौथा सवाल दिया गया है। तो चौथे सवाल का देखो, पहला सवाल है, इसका पहला भाग 2,4,8,16 डॉट डॉट डॉट। ये कोई कह रहा है ये श्रेणी है, तो इसे पता करना है ये एपी है या नहीं है। तो एपी कैसे ज्ञात करते हैं, इनका अंतर देखेंगे। अंतर अगर समान है तो एपी का मतलब समांतर श्रेणी है। तो देखिएगा, T1 पहला पद, T1 दूसरा पद, T2, T3 ये वाला 8 और T4 14, ये निकला है। अब ये क्या ज्ञात करेंगे, इसका सर्वांतर। सर्वांतर होता है D बराबर, सूत्र है T2 माइनस T1। तो T2 का मान 4 और T1 का मान 2। 4 में से 2 घटाओ, 2 बचे। इसी तरीके से इसे करेंगे। यहाँ निकालो D बराबर T4 माइनस T3। T4 का मान 16 माइनस T3 का मान 8। 16 में से 8 घटाओ, 8 बचे। अब इसका मान 2 आया, इसका मान 8 आया। क्या बराबर है? ये बराबर नहीं है। और अगर बराबर नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है, नहीं, ये समांतर श्रेणी नहीं है। सेकंड देखिएगा, इसका 2,5/2, 3,7/2 डॉट 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 कह रहा है कि ये एपी है। अगर ये एपी है तो देखिएगा एपी है। कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे T1 बराबर 2 और T2 बराबर 5/2। इसी तरीके से T3 बराबर 3 और T4 बराबर 7/2। ये T1, T2, T3, T4 निकला है। अब हम ज्ञात करेंगे सर्वांतर D। T2 माइनस T1, ये फॉर्मूला था। D बराबर T2 माइनस T1। तो T2 का मान कितना है, 5/2 और T1 का मान 2। ये देखो, एक भिन्न के रूप में और एक बिना भिन्न के रूप में। तो इसको क्या करेंगे, इसके बट्टे 1 लगाओ। अब दोनों भिन्न के रूप में हो गई तो क्या करेंगे, इसका नीचे का नीचे उड़ा, 2 एकम 2। अब कैंची का गुणा, इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, 5 एकम 5 और 2 दूनी -4। तो घटाओ, 5 में से 4 गए, कितने बचे, 1/2। कितने बचे, 1/2। इसको करिएगा ऐसे ही। D बराबर T4 माइनस T3। T4 का मान 7/2 माइनस 3। इसके भी बट्टे 1 लगाओ भाई। एलसीएम लेंगे 2, 2 एकम 2, कैंची का गुणा, 1 का 7 में 7 एकम 7, 2 का 3 में माइनस 2 का 3 में 6। 7 में से 6 घटाओ, कितने बचे, 1/2। ये और ये देखो बराबर है। अगर बराबर हैं तो समांतर श्रेणी है। और अगर है तो आगे की 3 पद लिखिए। तो देखो, आगे की 3 पद कैसे निकलेंगे, 4 तो दिए हैं तो T हमें 5 चाहिए। T5 बराबर होता है T4 में जो अंतर आया उसको जोड़ दो बस। तो T4 का मान कितना दिया है, 7/2। 7/2 में 1/2 जोड़ दो, जोड़ो। क्या बताया था कि अगर हर समान है तो एक बार लिखो, लिख लिया।
अब ऐसा नहीं करना कि इसका इसमें गुणा कर लो, इसका इसमें, क्योंकि यहाँ क्या हो गया, भिन्न में इनके दोनों के हर समान हो गए। जब दोनों के हर समान होते हैं तो उसको एक बार लिखते हैं, लिख लिया। अब क्या करेंगे, जब एक बार लिख लिया है तो ऊपर जो संख्याएं लिखी हैं उनको इसी प्रकार से लिखो, लिख ली। अब इनको जोड़ के लिख दो, 7 और 1 8/2, 2 से 8 काट दो, कितने बचे, 4। अब देखिए, अब हमें चाहिए T6, T6 के लिए T5 प्लस जो अंतर आया, अंतर कितना है, 1/2। T5 का मान कितना है, 4, इसका मान 1/2, इसके बट्टे नहीं है तो देखो, अब इनके हर समान नहीं है तो इसको समझिएगा। अब इसमें क्या करेंगे कि इसमें नीचे का नीचे गुणा कर लो। अब इसका पहले इसका इसमें करेंगे, ना कि इसका इसको लिखेंगे। पहले क्या करेंगे, इसका इसमें, जो पहले होता है उसका इसमें करो, 4 दूनी 8 और इसका इसमें 1 एकम 1। अब इनको जोड़ेंगे तो 8 और 1 9/2। अब हमें क्या चाहिए, T7 निकालो, T6 प्लस 1/2। T6 का मान कितना निकला, 9/2, 9/2 प्लस 1/2। बस इनको जोड़ो। अब देखो इनके हर समान है तो अब नहीं गुणा करेंगे, अब क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे बस। और ये एक बार लिखेंगे तो ऊपर वाले को जो लिखा है उसको लिखो, इनको जोड़ो, कितने हो गए, 9 1 10/2, 2 से ये काट दो 5 बार। तो अब देखो आगे के 3 पद कौन से मिले, एक तो 4 मिला, 9/2 और एक 5, तो आगे के 3 पद 4, 9/2 और 5 ये मिल गए। अगला देखिएगा, इसी का अगला है तीसरा नंबर। तीसरा देखिएगा, ये एक श्रेणी दी गई है, पूछ रहा है ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। अगर है तो ज्ञात कीजिए और इसके अगले 3 पद लिखिए। तो देखिएगा, समझिएगा इसको, अगर है तो इसे ज्ञात कीजिए। तो देखो सर्वप्रथम क्या निकलेंगे, T1 पहला लिखिए बराबर -1.2, फिर लिखो T2 बराबर दूसरा वाला -3.2। इसी तरीके से यहाँ लिखो T3 बराबर ये वाला -5.2 और T4 बराबर -7.2। अब इनका सर्वांतर ज्ञात करो, D बराबर T2 माइनस T1। T2 का मान कितना है ये, और T1 का मान ये लगाओ, -3.2। अब देखो माइनस ये वाला माइनस, तो यहाँ लगाओ कोष्टक लगाओ, और इसमें भी माइनस लगाया है तो ये -1.2 इस तरीके से। अब समझिएगा, -3.2, माइनस और माइनस प्लस हो गए और 1.2। अब देखो हमने बताया था कि अगर विपरीत चिन्ह तो घटेंगे, समान चिन्ह तो जुड़ेंगे। तो विपरीत चिन्ह एक प्लस का एक माइनस का, तो ये तो कन्फर्म है कि ये घटेगा। और ज़्यादा जिसका होगा उसका चिन्ह ज़्यादा तो लग रहा है माइनस का, तो माइनस लगा लो। अब घटाओ, 2 में से 2 गया 0.3 में से 1 गया 2 बचे। इसी तरीके से इसको निकालो, यहाँ इसका D निकालेंगे T4 माइनस T3। इतनी बात तो अब समझ में आ गई होगी। अब T4 का मान तो ये हो गया -7.2। अब देखो माइनस कोष्टक लगाएंगे -5.2, समझिएगा, -7.2। अब देखो माइनस और माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस और ये आगे। अब देखो विपरीत चिन्ह, एक प्लस एक माइनस तो घटेगा तो ज़्यादा किसका, माइनस का। घटाओ, 2 में से 2 गया 0.7 में से 5 गए 2 बचे। ये मान और ये मान बराबर है तो समांतर श्रेणी है।
अगर समांतर श्रेणी है तो आगे के 3 पद लिखिए। आगे के 3 पद लिखिए तो देखिए अगले के 3 पद लिखेंगे। T5 चाहिए। T5 के लिए क्या बताया, T4 जो सर्वांतर है तो -0.02 2.0। T4 का मान कितना है, T4 का मान दिया है -7.2 प्लस -2.0। अब देखो इसको समझिएगा, ये तो ऐसे ही लिख लो -7.2। अब प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया, ये देखो इनका गुणा करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, ये हो गए 2 दशमलव। अब देखो समान चिन्ह आ गए, समान चिन्ह आ गए तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो चिन्ह किसका आएगा, जोड़ने का मतलब ये नहीं प्लस लगाएंगे, यहाँ देखो जो चिन्ह है समान चिन्ह का मतलब जुड़ तो गया लेकिन चिन्ह वही आएगा जो है माइनस का। अब देखो 2 में 0 जोड़ो 2 आ गए, और 7 में 2 जोड़ो तो 9 आ गए, और 0.2 ये निकल आया T5। अब हमें चाहिए T6। यहाँ लिखो T6 बराबर क्या है, T5 प्लस जो अंतर आया -2.0। T5 का मान कितना है, -9.2 प्लस -2.0 ये आया। इसको देखो -9.2 प्लस माइनस 2.0 जोड़ो। देखो समान चिन्ह आ गए, जुड़ेगा, और चिन्ह का आएगा जो दोनों में लगा है, ठीक है। तो 2 में 0 जोड़ो 2, और 9 2 11 दशमलव। अब हमें चाहिए 7। T6 प्लस जो अंतर आया 6 का मान कितना है, -11.2 प्लस -2.0। अब इसको समझो, माइनस इसको तो ऐसे ही लिखो। अब देखो प्लस माइनस माइनस और 2.0 समान चिन्ह बताए थे, जो चिन्ह वही आएगा, जुड़ जाएंगे। तो 2 में 0 जोड़ो 2 दशमलव, 11 में 2 जोड़ो 13, ये आ गई श्रेणी। तो 3 पद मिल गए हमें, कौन कौन से हैं, माइनस के 9.2, माइनस के 11.2, माइनस के 13.2 डॉट डॉट। आगे इसी प्रकार से श्रेणी मिलेगी। अगला देखिए।